यस, हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आप सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल टैरो गाइडेंस 6 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो इसी तरह से आज हमारा टॉपिक है हाउ विल बी योर जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ में आपका करियर लव लाइफ कैसे रहने वाला है एंड व्हाट्स द ओवरऑल गाइडेंस फॉर जुलाई मंथ, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारी पिकअप पाइल रीडिंग है आज की, तो जिसमें 2 पाइल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। 2 ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं। सो दिस इज ग्रीड एवेंचुरिन प्लस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये अगर आपके फिनेंसेस के कारण आपकी रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है या कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी दिक्कत है, वहाँ पे भी ब्लॉकेजेस हैं और मनी में भी ब्लॉकेजेस हैं, तो ये क्रिस्टल आपके लिए बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट है सिट्राइन। सिट्राइन जो है ये मास्टर क्रिस्टल है, आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज देता है, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है एंड आपको एनर्जी जगाता है सो दैट आप अपना काम कर सको जिससे आपको मनी आ सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये है सिट्राइन, ये है बी ऑप्शन एंड दिस इज ए ऑप्शन रोज क्वार्ट्ज और प्लस ग्रीड एवेंचुरिन क्रिस्टल। ओके, तो आप कोई इंट्यूटिवली कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, इंट्यूटिवली चूज वन ऑप्शन। इंट्यूटिवली आप कोई भी वन ऑप्शन चूज कीजिए। तो यहाँ पे पाइल्स बनी हुई हैं। ठीक है, सो ये इस ऑप्शन के लिए है, ये पाइल इस ऑप्शन के लिए है, तो यू कैन चूज इंट्यूटिवली। ओके, तो ये पिक ऑप्शन और पिक पाइल रीडिंग है, तो इंट्यूटिवली आप चूज करेंगे। आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर चूज करिए। ओके, चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद ग्रीन वेंचुरिन प्लस रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। सो ये ब्यूटीफुल सोल्स जिन्होंने भी ये ऑप्शन को चुना है रोज क्वार्ट्ज और ग्रीन वेंचुरिन, तो उनके लिए पाइल की ये कार्ड्स थे, प्लस ये है गाइडेंस कार्ड जो कि हम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आपका करियर। ठीक है, तो आपके करियर के लिए देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, दी बैटल वेगर एंड नाइट ऑफ चिलाइसिस कार्ड आया है। ओके, तो देखिए करियर वाइज में कहीं ना कहीं चैलेंजेस देख रही हूँ आपका इस मंथ, आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। बट देखिए अगर आप अपने विल पावर, अपना डिटर्मिनेशन लूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो बहुत चांसेस है कि आप इस चैलेंज को आगे मूव ऑन कर पाओगे। ठीक है, इस चैलेंज को आगे फेस कर पाओगे और इस चैलेंजेस से आप जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स भी ले पाओगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए कि चैलेंजेस कहीं ना कहीं करियर वाइज आपको मैं देख रही हूँ। अगर आप कोई बोनस का वेट कर रहे हैं, सैलरी इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं या एग्जाम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर एग्जाम ऑलरेडी दे दिया और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो भी देखिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत कम मार्क्स से रह रहे हो। ठीक है, लाइक बहुत ही कम मार्क्स आपको और चाहिए थे जिससे आप रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में मुझे ऐसा दिक्कत लग रहा है। ठीक है, कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है। ओके, सो करियर वाइज देखिए चैलेंजेस आ सकते हैं, बट देखिए अगैन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी है, नाइट ऑफ चिलाइसिस कार्ड भी है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर आपको हेल्प का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर आपको हेल्प या एडवाइस चाहिए तो आपकी फैमिली आपका सहारा बन के खड़ी रहेगी। ठीक है, कहीं की हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर या कोई नोन की वजह से आपका सैलरी इंक्रीमेंट या बोनस लग जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो काम है कहीं ना कहीं सिफारिश से होगा। ओके, कि लाइक किसी के थ्रू, जो इंसान आपको भी जानता है। ओके, एंड सिफारिश के कारण मुझे लग रहा है कि आपका ज़्यादा काम इस मंथ में बन रहा है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो कहीं कि मैं चैलेंजेस ज़रूर आपका देख रही हूँ, चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो करियर वाइज इस मंथ में, बट फैमिली का आपके साथ होगा। फिनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, लाइक फिनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ एक तरह का ड्रीम है जिसमें आपको अर्चना आ सकती है। ठीक है, लाइक आप बोनस सैलरी इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हो, तो इस मंथ के बिल्कुल एंड में हो सकता है कि आपको मिल जाए, अगर आप अपना डिटर्मिनेशन, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते हो, विल पावर लूज नहीं करते हो। ओके, एंड यू चूज टू बी मूव ऑन। ठीक है, कि मुझे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। अगर आप वहीं डिप्रेस्ड होकर, टेंशन होकर रुक जाते हो या जॉब लीव कर देते हो, तो आई कांट से एनीथिंग, राइट। तो दैट्स वाई ऐसा बन सकता है सिचुएशन जहाँ पे आप थोड़ा स्ट्रेस हो, यहाँ पे चैलेंजेस आपको काफ़ी फेस करने पड़े, बट आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, एक बार छोटी सी बात और है ब्यूटीफुल सोल्स कि आप ये वीडियो रीडिंग जो है फ्री में ले रहे हो, तो एज अ एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को, वीडियोस को आगे दोस्तों के साथ शेयर करें सो दैट उन्हें भी टैरोट नॉलेज मिले। जो टैरोट नहीं सीख पाते हैं वो फ्री में टैरोट सीख जाए एंड उनको नॉलेज भी मिले, वो रीडिंग्स भी उनको फ्री में मिल जाए। ठीक है, तो हेल्प दैम। थैंक यू सो मच। ओके,
सो देखिए करियर में कहीं न कहीं ये भी है कि मैंने आपको बोला कि आपको फैमिली कहीं न कहीं हेल्प कर रही है, आपको कोई नोन पर्सन हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से आप करियर में अपनी जॉब में आगे बढ़ रहे हो। इस मंथ के एंड तक अगर आप बोनस का, सैलरी इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हो, अगर आप हार नहीं मानते हो और आप वर्क हार्ड करते हो, तो बहुत चांसेस है कि आपका ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम का रिजल्ट भी ठीक है से हो सकता है कि अगर आप रह जाओ तो बहुत कम मार्क्स से रह जाओ, पास हो जाओ तो बहुत ही कम मार्क्स से आप क्लियर आउट हो रहे हो उसमें से, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा हार्ड वर्क का फेस है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये इसमें चैलेंजेस ही होते रहेंगे, क्योंकि आप हार्ड वर्क के इंसान हैं। ठीक है, आप इस चैलेंज को फेस कर सकते हैं अपने हार्डवर्क के साथ, अपने विल पावर के साथ, अपनी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के साथ। ठीक है, तो इस मंथ के एंड तक आपके ड्रीम्स फुलफिल होते हुए मैं देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ क्लासेस है, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस फुलफिल हो रहे हैं। वो चीज़ हो रही है जिससे आपको कहीं ना कहीं इमोशनली खुशी मिल रही है। ओके, लव लाइफ में इट्स काइंड ऑफ आपका अभी नो कंटेक्ट है, और मोस्ट देयर आर चांसेस दैट देयर विल बी नो कंटेक्ट इन दिस मंथ। और जुलाई मंथ में काफ़ी कम चांसेस हैं कि आपका कोई कंटेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका नो कंटेक्ट है, एंड कहीं ना कहीं आपका पार्टनर करियर में लगा हुआ है। ठीक है, करियर में लगा हुआ है, अपने बैलेंस करने में लगा हुआ है लाइफ, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। ओके, एंड आपको भी चाहिए इस मंथ में, मुझे लगता है जैसे आप भी अपने काम पे, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है, ज़्यादा फोकस आपका खुद के काम पे, करियर पे रहेगा। बट ये ज़रूर है कि अपना माइंड, अपनी बॉडी को बैलेंस करने का कोशिश करें, हीलिंग करवाएं। आपको हीलिंग का रिक्वायरमेंट है। इट्स लुक लाइक कि रिलेशनशिप में कोई ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर्ट हो, ऐसे कोई वर्ड्स आपका पार्टनर बोले या आप उनको बोलो जिसकी वजह से आपको ही हर्ट हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा ट्रस्ट लूज होता हुआ इस रिलेशनशिप में इस मंथ में देख रही हूँ। बट कीप ट्राई, अगर आपके मन में कोई बात है तो अपने पार्टनर से खुद से माइंड में उसका अपना ही आंसर बनाने से बेटर है अपने पार्टनर से पूछिए, पार्टनर से बात करें। ठीक है, फेथ एंड होप आपको इस रिलेशनशिप में लूज नहीं करना है। अगर यू फाइंड आउट दैट दिस इज माई ट्रू लव, तो आपको इसके लिए एफर्ट्स डालनी है। ठीक है, एफर्ट डालनी है, जितना आप एफर्ट डाल सकते हो इस रिश्ते को इम्प्रूव करने में, तो डेफिनेटली अपनी एफर्ट्स डालिए। ठीक है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपका इस मंथ रिलेशनशिप है, अगर आपका एफर्ट्स डालने से ठीक हो सकता है। अगर आपका मन है कि अगर आप एफर्ट्स डालें तो डेफिनेटली मैं पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ। ठीक है, बट ज़्यादा आपके लिए गाइडेंस यही है भाई कि आप अपनी लाइफ के ऊपर भी फोकस करें। ठीक है, ओके। ओवरऑल देखिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग वाली सिचुएशन बनी रहेगी। इट लुक्स लाइक आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, बट ऐसा नहीं होगा। आप किसी की एडवाइस लेके ही कोई मनी इन्वेस्ट करना जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, तो एडवाइस लेके ही किसी से करें। ओके, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ मनी आ रही है एंड आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट से डर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मनी का एक बैलेंस बना के रखें, एक फ्लो बना के रखें। ठीक है, मनी आ रही है तो कहीं ना कहीं उसे एक अच्छे काम में इन्वेस्ट भी करें। चैरिटी कर सकते हैं, ओके, या कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आपको जो बिजनेस सीजन्स हैं वो केयरफुली लेने हैं, एंड आपका मनी की जो मैनेजमेंट है वो केयरफुली करनी है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं फंस गया हूँ, कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पूरे इस मंथ में ऐसा ज़रूर कोई ना कोई इंसान होगा या आपके आसपास ऐसी सिचुएशन गॉड यूनिवर्स बनाएगी जहाँ से आप खुद ही उसको पार कर सकते हो, क्लियर आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप फंस गए हो, आपका ड्रीम बिल्कुल ही फुलफिल नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल पास जाकर अगर आप अपनी होप, अपना एफर्ट छोड़ दोगे तो हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज टैरो कार्ड इज नॉट अ फ्यूचर टूल, इट्स अ गाइडेंस टूल। ठीक है, तो आपको गाइडेंस दे रहे हैं टैरो कार्ड दैट दिस यू शुड डू। ठीक है, तो अपना भी पीछे नहीं हटना है और वर्क हार्ड करना है, होप लूज नहीं करना है, एंड पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाना है। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप टाइप करें पेंटिकल्स टू क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं हम दूसरे ऑप्शन के साथ। येस ब्यूटीफुल सोल्स, जिन्होंने भी सिट्राइन ऑप्शन को चूज़ किया है, आपके लिए ये करियर और लव रीडिंग के कार्ड्स हैं, और ये साइड पे हैं गाइडेंस कार्ड। ठीक है, तो हम गाइडेंस भी देखेंगे भाई कि आपको गाइडेंस क्या आई है। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पे करियर में आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है और दी स्टैंडिंग स्टोन कार्ड है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। ठीक है, विच क्लियरली मीन्स कि आपको इस मंथ में न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ लर्न करने की, एंड आपको वो लूज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत चांसेस हैं कि आपको इस जॉब में, इस मंथ में बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपको न्यू जॉब मिलेगी, एंड इस जॉब में डेफिनेटली आप बहुत ही पैशन से वर्क करोगे और बहुत ही इस जॉब में आगे भी आप बढ़ोगे। ठीक है, जितना एफर्ट्स आप इस जॉब में, अपने काम में डालोगे, उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
ओके तो चाहे आपका स्टडी करना हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में भी कहीं ना कहीं जितनी आप एफर्ट्स डालेंगे वैसे ही आपका बिजनेस भी रहेगा। ठीक है, ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो ज़्यादा क्लाइंट आ सकते हैं, कम एफर्ट्स डालेंगे तो कम, यहाँ पे थोड़ा मैं बोल सकती हूँ आपको। ठीक है, यस, बट अगर आपको कुछ भी न्यू सीखने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, न्यू करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो इससे इस मंथ में, जुलाई मंथ में डेफिनेटली लूज़ नहीं करिएगा। ठीक है, पैशनेटली अपना वर्क कीजिए। ठीक है, पैशनेटली अपना वर्क कीजिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसा मौका मिलेगा, ऐसा मौका देगी यूनिवर्स आपको कि जो काम आपको पसंद है, आप पैशनेट एनर्जी से करना चाहते हैं, तो वैसे ही आप काम करेंगे। ठीक है, एक पैशनेट जो एनर्जी है ना, लाइक आई वॉन्ट टू से, पैशनेट एनर्जी आपका इस मंथ में आपके अंदर रहेगा। ठीक है, एंड आप एफर्ट्स करोगे जैसा आप रिजल्ट चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडिंग स्टोन है कार्ड। ओके, तो स्टैंडिंग स्टोन भी यहाँ पे यही बता रहा है कि आपकी ग्रोथ है आपके एफर्ट से, जितने आप एफर्ट करोगे उतना आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल सपोर्ट है वो आपको इस मंथ में मिलती रहेगी। ठीक है, चाहे आप एंजल से पूछेंगे, आप यूनिवर्स से पूछेंगे, 100% आपको कहीं ना कहीं से इमोशनल सपोर्ट, लाइक अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आपको इमोशनल सपोर्ट जो है, वो मेंटल सपोर्ट है, वो मिलती रहेगी पूरे इस मंथ में। ठीक है, एंड इस मंथ में अगर आपको कुछ भी न्यूज़ सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसे डेफिनेटली लूज़ नहीं करिएगा। ओके, अगर आप कहीं अब्रॉड जाना चाहते हैं, वीज़े का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, एक न्यू शुरुआत में देख रही हूँ, एक न्यू बिगिनिंग में देख रही हूँ आपके करियर में इस मंथ में। ठीक है, एंड आप उस बिगिनिंग में बहुत आगे बढ़ोगे करियर वाइज। ठीक है, बहुत आगे बढ़ोगे, तो अपना एफर्ट करते जाना है, बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, कि अपना प्रोफेशनल, अपना पर्सनल बैलेंस जो है लाइफ का बना के रखें। पर्सनल लाइफ की वजह से आपका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए आपके करियर पे। ठीक है, दिस इज मेन गाइडेंस हियर। एंड लव लाइफ वाइज कहीं ना कहीं देखिए, इट सीम्स लाइक आप काफ़ी एफर्ट्स करके थक गए हो। काफ़ी लोगों के बीच में ऐसा भी लगता है कि थर्ड पार्टी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसे फियर्स भी हैं, एंड आप लोगों ने एफर्ट्स डालना छोड़ दिया है रिलेशनशिप में, बिकॉज इट सीम्स लाइक कि आपके माइंड में कुछ है एंड आपको लगता है कि वही ट्रुथ है। ठीक है, बट देखिए मैं देख रही हूँ कि इस मंथ में आपका रिलेशनशिप जो है ब्लूम हो रहा है, रिलेशनशिप ग्रो हो रहा है, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप आपका ग्रो होगा, आपके इमोशंस इंप्रूव होंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पार्टनर से अच्छे से कम्युनिकेट करें। अगर आपके दिल में कोई बात है तो पार्टनर से अच्छे से बात करें। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है बिकॉज वर्क एरिया में उनका काम बहुत ज़्यादा है, या फिर इट्स लुक लाइक कि कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी अपने काम में मशरूफ है, काफ़ी कुछ वो सीख रहे हैं। ठीक है, वो उसी में लगे हुए हैं, तो बहुत चांसेस, थर्ड पार्टी के मुझे यहाँ पे कोई चांसेस नहीं लग रहा है। ऐसा हो सकता है आपके माइंड में ऐसा चल रहा हो। ठीक है, बट रिलेशनशिप ब्लूम होते हुए मैं देख रही हूँ, तो इट कुड बी अ मीनिंग कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी इस मंथ में क्लियर हो सकती हैं, जो भी आपके माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो एफर्ट डालना नहीं भूलिए रिलेशनशिप में, ब्यूटीफुल सोल्स। ठीक है, तो इस मंथ में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें कि पार्टनर को अकेला छोड़ रहे, क्योंकि शायद वो स्ट्रेस में है, टेंशन में है, एंड इस वक्त में आपको उनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो उनको सपोर्ट करें, उनको समझने की कोशिश करें, एंड जो भी अगर आपके मन में है तो कम्युनिकेशन करें। ठीक है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें कि भाई ये मैं फील करती हूँ, ये मुझे लग रहा है, सो दैट आप भी उनके चेहरे को पढ़ पाओ, उनके वर्ड्स को समझ पाओ। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ही माइंड से कुछ बना लो। इससे बेटर है कि अपने पार्टनर से बात करो, एफर्ट डालो रिलेशनशिप में। ठीक है, और अगर हर बार ऐसा होती है कि हर बार आप ही एफर्ट डालते हो, तो इस मंथ में बहुत चांसेस है कि आपके पार्टनर एफर्ट डालेंगे। ठीक है, अपने पार्टनर अपने काम से थोड़ा टाइम निकाल कर आपके लिए भी लगाएंगे, एंड वो एफर्ट्स करेंगे इस रिलेशनशिप में भी, सो दैट ये रिलेशनशिप जो है ये इम्प्रूव हो सके, ये रिलेशनशिप जो है वो ग्रो हो सके। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लव लाइफ में ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं देखिए बहुत चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई फैमिली फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन या कोई पार्टीज पे जाएं। ठीक है, एंड अगर आपका पार्टनर अकेला भी जा रहा है तो डोंट डू लाइक आपको शक हो रहा है, आप स्टिंगी हो रहे हो। ठीक है, डोंट डू दैट, बिकॉज आपके पार्टनर भी थोड़े ऑलरेडी वर्क एरिया में स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, एंड उनको भी फ्रेशमेंट चाहिए। तो इफ़ ही चूजेज टू बी अलोन टू गो टू द पार्टी, टू द फ्रेंड्स पार्टी और द फैमिली फंक्शन, तो इट्स ओके। ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पार्टनर को थोड़ा लाइक मैं बोलूँगी कि बैलेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें। ठीक है, ट्राइंग टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप।
थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें इस मंथ में इम्प्रूव हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज गाइडेंस, तो भाई चैरियट कार्ड है। ओके, एंड नेक्स्ट इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। सो देखिए, आपको अगर डॉक्यूमेंट्स कोई साइन करने को बोल रहा है तो केयरफुली साइन करेंगे। इन्वेस्टमेंट आप जो है किसी की एडवाइस लेकर के करें तो बेटर होगा, ठीक है। आप खुद ही लाइक बिना पूछताछ किए सब कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लॉस हो सकता है मनी का, तो इट्स बेटर, ठीक है। एंड चैलेंजिंग सिचुएशन अगर आपको कोई लगती है तो आप विल पावर और डिटर्मिनेशन लूज नहीं करिए, ठीक है। डिटर्मिनेशन से अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप कोई चैलेंज फेस भी इस मंथ में अगर आपको कोई आता है कुछ डेज के लिए या एक वीक के लिए, आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। ओके, तो आपको जो है हार्ड वर्क करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप खुद भी रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो रिवॉर्ड्स दैट कमिंग फ्रॉम हार्ड वर्क, आपके हार्ड वर्क से ही आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, ठीक है, कि जितना मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो सक्सेसफुली है भाई, आप अपनी प्रायोरिटीज़ देखिए कि कौन सी चीज़ प्रायोरिटी है, कौन सी चीज़ आपको पहले करनी है, ये वो चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक रिकग्नाइजेशन आपको मिलेगी तो डेफिनेटली एक सक्सेस का बता रहा है, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं चीटिंग बिट्रेयल का कार्ड होता है भाई, जहाँ से इंसान लाइक ईगोस्टिक है, पूरा ईगोस्टिक है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर आपको लगता है रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है, मैंने पहले भी कहा, अगर आप ही एफर्ट डाल रहे हो तो इस बार आप एफर्ट मत डालिए, क्योंकि उनकी तरफ से एफर्ट वो रहने वाला है, ठीक है। इस मंथ में उनकी तरफ से एफर्ट्स रहने वाला है। रिलेशनशिप ब्लूम, रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट मैं डेफिनेटली देख रही हूँ, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप क्राई कर रहे हो, बिल्कुल आपको रोना आ रहा है, इतने आप डिप्रेस टेंशन है, तो भी कम्युनिकेशन से कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है, कोई ना कोई हल हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट मेक कम्युनिकेशन विद योर पार्टनर, ओके, जस्ट ईजी है, ओके। सो देखिए, टाइप करिए कम्युनिकेशन टू क्लेम दिस रीडिंग। जल्दी मिलते हैं हम और वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।